अनिका बिल्कुल एनर्जी से भरी हुई। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि सबको हंसा देती थी, हर पार्टी में जान डाल देती थी। आर्यन उसका बिल्कुल उल्टा था, सीरियस और काम में लगा रहता था। उसकी पूरी जिंदगी उसके काम के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दोस्त की शादी में उनकी दुनिया टकरा गई। अनिका पार्टी की जान थी, सबको नाचने के लिए खींच रही थी। आर्यन दूर से देखना पसंद करता था। अनिका ने आर्यन को देखा, जो अलग खड़ा था। उसने उसे भी मजे में शामिल करने का फैसला किया। कम ऑन, शर्माओ मत, उसने आर्यन को डांस फ्लोर की तरफ खींचते हुए कहा। आर्यन ने मना कर दिया, उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। आई डोंट डांस, उसने साफ मना कर दिया। सब नाचते हैं, अनिका ने कहा। उसकी मुस्कुराहट बरकरार थी। हालांकि आर्यन अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अनिका एक पल के लिए हैरान हुई, फिर हंसते हुए आगे बढ़ गई। ऑल राइट, पार्टी पूपर, उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा और उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में शरारत की एक झलक दिखाई दी। उसे अनिका का एनर्जी इंटरेस्टिंग लगा, हालांकि वह यह बात कभी नहीं मानेगा। अगले कुछ हफ्तों में उनके रास्ते बार बार मिले। वे दोस्तों के एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। अनिका हमेशा की तरह खुशमिजाज रही और आर्यन के शांत स्वभाव को तोड़ने की कोशिश करती रही। हालांकि आर्यन ने उससे दूरी बनाए रखी। उसे उसकी लगातार बातें डिस्ट्रैक्टिंग लगती थीं। उसका केयरफ्री रवैया आर्यन की व्यवस्थित दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक शाम पढ़ाई के दौरान अनिका का चुलबुलापन आर्यन की नाक में दम कर गया। कैन यू बी क्वाइट फॉर अ मिनट, वह गुस्से में चिल्लाया। अनिका उसके रूखेपन से चौंक गई और बोली, मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रही थी। उनके बीच तनाव साफ दिख रहा था। उनके दोस्त अनबन को भांपते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश करने लगे, लेकिन अनिका और आर्यन के बीच की दीवार जस की तस बनी रही। अनिका को वह बहुत अपटाइट लगता था, आर्यन को वह बहुत ही फिजूल खर्ची लगती थी। एक बरसाती दोपहर अनिका खुद को लाइब्रेरी में फंसी हुई पाई। उसका फोन बंद था और उसके पास किसी से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि आर्यन भी वहां था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे घर छोड़ने की पेशकश की। शुरुआत में गाड़ी में सन्नाटा छाया रहा। बारिश की आवाज बीच बीच में सन्नाटे को तोड़ रही थी। अनिका ने अजीब महसूस करते हुए चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। उसने उस दिन पहले हुई एक मजेदार घटना के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि आर्यन हंस पड़ा। यह पहली बार था जब अनिका ने उसे सचमुच हंसते हुए देखा था। उन दोनों को ही अपनी हंसी पर आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे वे बातें करते गए, आर्यन का एक अलग ही पहलू सामने आया। उसने फोटोग्राफी के प्रति अपने प्यार और दुनिया घूमने के अपने सपनों के बारे में बताया। अनिका ने उसके सीरियस चेहरे के पीछे छिपे हुए जुनून को पहचाना। जिस ड्राइव की शुरुआत अजीबोगरीब सन्नाटे से हुई थी, वह एक नई शुरुआत के वादे के साथ खत्म हुई। सेक्शन 4, दीवारों को तोड़ना। अगले दिनों में उनके व्यवहार में एक नयापन आ गया। अनिका ने आर्यन की शांति की जरूरत का सम्मान करते हुए अपने चुलबुलेपन को कम कर दिया। दूसरी तरफ आर्यन ने भी ज्यादा ओपन और एंगेजिंग बनने की कोशिश की। वे एक साथ ज्यादा समय बिताने लगे और अपनी पसंद नापसंद के बारे में एक दूसरे को जानने लगे। अनिका ने आर्यन को अचानक एडवेंचर पर जाने के मजे से परिचित कराया। आर्यन ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए अनिका को खामोशी और स्थिरता की खूबसूरती दिखाई। उन्होंने एक दूसरे को चुनौती दी और एक दूसरे को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। उनके बीच की दीवार अब टूटने लगी थी, ईंट दर ईंट। उसकी जगह समझ और सम्मान का पुल बनने लगा था। उनकी शुरुआती झुंझलाहट एक आरामदायक दोस्ताना रिश्ते में बदल गई। सेक्शन 5, दिल में बदलाव। जैसे जैसे उन्होंने साथ में ज्यादा समय बिताया, उनके बीच एक नई भावना पनपने लगी। अनिका खुद को आर्यन की शांत शक्ति और उसकी गहराई की ओर आकर्षित पाने लगी। आर्यन को अनिका की मौजूदगी में एक ऐसी गर्माहट और खुशी मिली जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि उसे उसकी जरूरत है। वह उसके जीवन के प्रति उत्साह और उसके दयालु हृदय की प्रशंसा करता था। एक शाम अपनी लंबी सैर के दौरान आर्यन ने खुद को अनिका का हाथ पकड़ते हुए पाया। उसने अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से बुन लिया और उसने अपना हाथ नहीं हटाया। वे आरामदायक सन्नाटे में चलते रहे। अनकही भावनाएं बहुत कुछ कह रही थीं। उस रात तारों से भरे आसमान के नीचे आर्यन ने अपने प्यार का इजहार किया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं यह कभी कहूंगा अनिका, लेकिन तुमने मेरी दुनिया बदल दी है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज में अचंभा और घबराहट थी। तुमने मुझे दिखाया है कि जिंदगी हमेशा इतनी सीरियस नहीं होनी चाहिए।
सेक्शन 6 फांसी में प्यार पाना। अनिका, जिसका दिल भावनाओं से भरा हुआ था, उसने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। तुम मुझे खुद का बेहतर वर्जन बनाना चाहती हो आर्यन, उसने कहा। उसकी आवाज प्यार और प्रशंसा से भरी हुई थी। उस पल शहर की रोशनी की धीमी चमक से घिरे उन्होंने एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील कर दिया। झुंझलाहट से प्यार तक का उनका सफर अनपेक्षित और खूबसूरत था। अनिका की संक्रामक हंसी ने आखिरकार आर्यन का दिल पिघला ही दिया। आर्यन की शांत शक्ति ने अनिका को संतुलन की खूबसूरती दिखाई थी। उन्होंने सबसे अनपेक्षित जगहों पर प्यार पाया था, यह साबित करते हुए कि विपरीत वास्तव में आकर्षित करते हैं।